अस्सलाम वालेकुम। मैं कुछ रोज़ पहले आपको एक ऐड मैंने चलाया है कि एक सेहतमंद इंसान के माँ के पेट से जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा माजूर क्यों होता है, बच्चे के आंखों में अंधापन, बच्चा गूंगा बेरा लंगड़ा लूला और बच्चा एक अलग डिफ़िकल्ट क्यों पैदा होता है। उसके बारे में मैं सर्च कर रहा हूँ, लेकिन वो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मैं शॉर्टकट बना रहा हूँ। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो एक सेहतमंद इंसान के जिस्म में कुल कितने किस्म के सेल्स पाए जाते हैं। तो सेल क्या है, सेल का काम क्या है और कितने किस्म के सेल हमारे जिस्म में पाए जाते हैं, ये तमाम मालूमात के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइबर करना पड़ेगा। मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, आपके जो फैमिलीज़ होंगे जो मेडिकल से रिलेटेड हैं, उनको ये वीडियो मेरा शेयर करें ताकि उनको इल्म की जानकारी हासिल हो। तो सबसे पहले ये बात जान लेना चाहिए कि एक सेहतमंद इंसान के जिस्म में टोटल 200 से 300 किस्म के सेल पाए जाते हैं, जो कि इनमें जो ज़्यादातर कॉमन, जो ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले जो सेल हैं, वो कुछ चंद ऐसे सेल हैं जिनका मैं आपको नाम बताऊँगा और काम भी बताऊँगा। तो सबसे पहले सेल के बारे में जानते हैं कि सेल क्या है। सेल इंसानी जिस्म की सबसे पहला जो एटम है, इंसानी जिस्म को जो बनाने के लिए सबसे पहले अल्लाह ताला ने सेल पैदा किया और फिर सेल से फिर टिश्यूज़ और टिश्यूज़ से फिर ऑर्गन्स बनाए हैं और फिर अल्लाह पाक ने हमारे पूरे जिस्म को एक स्ट्रक्चर के तौर पर पूरा जिस्म बॉडी बनाया है। लेकिन इंसान की पैदाइश एक सेल से होता है, सही है। लेकिन सबसे पहले ये बात जान लेना चाहिए, इंसानी जिस्म में टोटल 200 से 300 किस्म के सेल होते हैं। तो सेल, सबसे पहले जो सेल हमारे जिस्म में ज़्यादातर काम करते हैं, जो ज़्यादातर कॉमन हैं, जो ज़्यादातर मशहूर हैं, उन सेलों में से सबसे पहले नंबर पे आता है नर्व सेल। नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन्स बनाते हैं। न्यूरॉन हमारे दिमाग में काम आते हैं, दिमाग में नर्व बनाते हैं और फिर सिग्नल का काम करते हैं। पैगामात को जिस्म के हर एक ऑर्गन्स को पहुंचाते हैं, सिग्नल का काम करते हैं और नर्व सेल न्यूरॉन बनाते हैं और न्यूरॉन्स हमारे जिस्म में सिग्नल का काम करता है। उसके बाद मस्कल सेल जिस्म को हिलाने और दिल की धड़कना ये काम करने में मदद देता है। इसके बाद रेड ब्लड सेल, जिसको खून कहा जाता है आसान अल्फाजों में। खून के 3 किस्म होते हैं। ब्लड सेल के 3 किस्म होते हैं। नंबर 1 पे आता है रेड ब्लड सेल यानी कि सुर्ख खून। नंबर 2 पे आ जाता है वाइट ब्लड सेल WBC। नंबर 3 पे आ जाता है प्लेटलेट्स यानी कि खून को जमाना। रेड ब्लड सेल हमारे जिस्म में ऑक्सीजन पूरे बॉडीज़ में पहुंचाने का काम करता है और वापसी में कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों के ज़रिए खारिज करता है और फेफड़ों के ज़रिए ही ऑक्सीजन मिक्स करके हर एक बॉडी, हर एक पार्ट्स, ऑर्गन्स को पहुंचाता है। खून हमारे पूरे जिस्म में चलता है, ऑक्सीजन को इधर-उधर ले जाता है, यानी कि वापसी में कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों के ज़रिए खारिज करते हैं। जैसा कि साँस लिया, साँस को निकाला, ये काम हमारा WBC रेड ब्लड सेल पूरे बॉडीज़ में खून के ज़रिए ऑक्सीजन पहुँचाता है, वापसी में कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करता है। नंबर 2 व्हाइट ब्लड सेल यानी कि हमारे क़ुव्वत मुदाफ़ियत, यानी कि बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ना, इसको सफ़ेद खून कहा जाता है, इम्यूनिटी कहा जाता है, यानी कि बाहर से आने वाले बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ना या पानी के ज़रिए, खुराक के ज़रिए या किसी चीज़ की वजह से हमें एक बैक्टीरिया, एक जरासीम एंटर हो गया तो WBC जाके उसे अटैक करता है, मार देता है, क्रैश करता है और फिर गुर्दों के ज़रिए बाहर खारिज करता है। नंबर 3 प्लेटलेट्स यानी कि खून को जमाने में काम आता है ये सेल। जैसा कि चाकू लगा, कट लगा, छुरी लगा या ऐसा कोई हादसा हुआ, जिस्म फट गया, तो उसमें फौरी तौर पर प्लेटलेट्स आ जाते हैं, घेरा लगाते हैं और प्लेटलेट हमारे खून को जमाते हैं, गुच्छा बनाते हैं और खून को बहने से बचाते हैं। इसके बाद फिर आता है स्केल सेल। स्केल सेल हमारे जिस्म के चमड़े में काम आता है, चमड़े को बनाना, चमड़े के ऊपर जो भी काम होते हैं, चमड़े के ऊपर जो सिस्टम होता है वो स्किन को बनाना पड़ता है, जिस्म के ऊपर, स्किन के ऊपर काम करता है स्किन सेल। इसके बाद एपिथेलियल सेल आर्गन में काम करना होता है, यानी कि जिस्म के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उस पे काम करता है। इसके बाद है स्टेम सेल। स्टेम सेल ये एक किस्म का ख़ास सेल हो जाता है जो कि
ये ख़ास सेल होते हैं जो बदल कर दूसरे किसी भी सेल में तब्दील होते हैं, बन जाते हैं और यानी कि कोई भी सेल टूट-फूट हो उसको दोबारा रिकवर करने में, बनाने में एपिथेलियल सेल काम आता है। अच्छा, इसके बाद फिर स्टेम सेल का काम ये है कि ये ख़ास किस्म का सेल होता है। और इसके बाद रिप्रोडक्टिव सेल ये स्पर्म्स अंडा बनाना जो कि आगे नस्ल को चलाने में काम आते हैं, जैसे कि टेस्टोस हार्मोन का बनाना, स्पर्म्स का बनाना, ओवरीज में एस्ट्रोजन के साथ जो ना फिर अंडा बनाना, अंडे से फिर एक नस्ल का बन जाना। मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूँगा। शुक्रिया, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। कल या परसों में इंशाल्लाह वो वीडियो बनाऊँगा। वो एक लंबा बड़ा प्रोजेक्ट है, लंबा वीडियो होगा, क्योंकि एक सेहतमंद इंसान के जिस्म में जब माँ के पेट से जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा लंगड़ा, लूला, माज़ूर, गूंगा, बहरा, बच्चे का सर में पानी का थैली बन जाना, सर बड़ा हो जाना, आँखें छोटे होना, सर छोटा होना, हाथ-पाँव का टेढ़ा होना, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, ये एक बड़ा वीडियो होगा। इसको मैं थोड़ा काट शार्ट करके बड़ा नॉर्मल बना रहा हूँ। इसके लिए वो वीडियो को समझने के लिए सबसे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, ताकि कल या परसों में एक वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। वो वीडियो आपके लिए बहुत आसानदेह होगा देखने में। शुक्रिया, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।